सत्संग। मनुष्य की क्षमताएं जब तक इंद्रियां सक्रिय हैं मन के पास होती है। अध्यात्म जगत में हम मन मुक्त होने का प्रयास करते हैं, चूंकि हमें लांग करके अपने मूल अस्तित्व पर पहुंचना है। पर इसके बीच में आने वाले मन की सामर्थ्य और शक्ति को नकारा नहीं जा सकता। मन में कितना बड़ा बल, कितनी बड़ी क्षमता हो सकती है, इसके विश्व में प्रदर्शन लंबे काल से चलते आ रहे हैं। पर यहां मैं मन के विषय में नहीं बोलने वाला। प्रश्न ये उठता है, जहां से उथला मन प्रकाश प्राप्त करके इतनी क्षमता का प्रदर्शन कर सकता है, संकल्प की शक्ति से पहाड़ चीर सकता है, माझी बन सकता है, तो उस मन को क्षमता जहां से प्राप्त है, उस स्रोत में कितनी सामर्थ्य होगी, कितनी शक्ति होगी। मन जो कि अस्थिर है, उसे थोड़ा सा तरकीब से टिकाते हैं तो बड़े बड़े बाहर के कौशल, बाहरी दुनिया में दिखने वाले चमत्कार संभव होते हैं, थोड़ा सा टिका रहे तो। पर जहां से इसकी क्षमता आती है उसके विषय में सोचो आप। जब ये औना बौना पौना मन इतनी विराट क्षमताओं का प्रदर्शन कर सकता है, तो इसका स्रोत, जिसका ये करोड़वां हिस्सा भी, करोड़वां हिस्सा नापा तो किसी ने नहीं, पर जो ब्रह्म ऋषियों से जान पाए उसके आधार पर एक तुलनात्मक पक्ष रखने की चेष्टा की है कि करोड़वां भाग भी मन के पास भीतर के अस्तित्व की क्षमता का नहीं होता। तो भीतर की जो वास्तविक क्षमता है वो कितनी प्रचंड, कितनी बड़ी, कितनी विस्तृत, कितनी व्यापक होगी, ये सोच पाना भी मनुष्य के लिए बुद्धि द्वारा संभव नहीं है। वो भी विशुद्ध जीवात्माएं जिनके विकार समाप्त हो गए। मैंने लाहिड़ी महाशय जी के उल्लेख में कोई अन्य पुस्तक पढ़ी थी जिनमें उनके पुत्र और उनके पोते का कुछ उल्लेख चल रहा था। उसमें ये आया, ये वहां से आया उल्लेख तो मेरे पास और भी बहुत है, पर मैं वहीं वाले का वर्णन कर रहा हूं। पवित्र आत्मा जैसे जैसे होती है उस पर नकारात्मक दृष्टि किसी प्रकार से भी कोई आए, वो उसी प्रकार प्रभाव करती है जैसे आप एक पत्थर अपने सिर पर उछालें और अपना सिर नीचे दे दें। पत्थर उछालें और अपना सिर नीचे कर दें, किसी भी पवित्र आत्मा पर कोई भी नकारात्मक दृष्टि बिल्कुल ऐसा ही प्रभाव लाती है। पवित्र आत्मा को स्वयं कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं है, नहीं है। हमारे यहां गायत्री के विषय में
इतना अधिक क्यों कहा गया कि गायत्री पर नकारात्मक प्रयोग, नकारात्मक दृष्टि प्रभाव नहीं डालती है? केवल एक ही कारण से, और कोई कारण नहीं, एक ही कारण। गायत्री बुद्धि को निर्मल करती है। गायत्री डिटर्जेंट का काम करती है, पवित्रता देती है। साधक को जप के उपरांत जीवन में पवित्रता दिखी कि नहीं दिखी, इसकी चिंता नहीं है, क्योंकि वो तो क्रमशः समय से होने वाली धुलाई है। बहुत से दाग धब्बे एक दिन में नहीं जाएंगे, समय लगेगा। पर गायत्री का प्रभाव उसी क्षण से आरंभ हो जाता है। इसीलिए हमारे यहां इस महामंत्र की प्रचंडता, इस महामंत्र के प्रभाव पर इतना बल है। बाहर के प्रभाव समाप्त हो जाते हैं, जो बचा रहता है तो वो भीतर के अभ्यास, पुरानी नकारात्मकता, पुराने भय, वो बचे रह जाते हैं। अब आपका अभ्यास ही व्यथित, चिंतित, द्रवित, भयभीत होने का है, और वो लंबा अभ्यास है, पूरे जीवन का है या पिछले जन्मों का है, तो उसे आप एक कुछ दिनों की माला से समाप्त नहीं कर पाओगे। वो आपके भीतर का है, बाहर का नहीं। बाहर का साधक को प्रभाव नहीं करता, जिसकी साधना आरंभ होगी उसको नहीं करेगा। हाँ, भीतर का रहेगा, वो आप में है, उसकी मजाई चल रही है। वो धीरे धीरे जैसे जैसे समाप्त होगा, वैसे वैसे उसके प्रभाव भी कम होते चले जाएंगे। इसलिए अनुष्ठान से उठने के बाद एक आत्मबल, एक भिन्न सा अस्तित्व, एक वजन अपने भीतर कुछ अनुभव होता है। कुछ ठोस स्वरूप अपना ही अपने आप को पता लगता है। वो कहां से आए? कहीं से आके इकट्ठा हुआ? कह सकते हो इकट्ठा हुआ, कह सकते हो, पर सच ये है कि शीशा थोड़ा सा साफ हुआ, भीतर से दर्शन चमकने शुरू हुए। जहां जहां से साफ हुआ, वहां वहां से दिखा, पूरा नहीं साफ हुआ। इसलिए मनुष्य को महामंत्र की साधना अपने जीवन में किसी न किसी स्वरूप में रखनी चाहिए। इसीलिए अनुष्ठानों का प्रावधान नवरात्रि में रखा। किसी कारणवश नहीं कर पाते, नवरात्रि में करो। ये 9 दिन महत्वपूर्ण है। अभी पीछे निकले, आप में से सैकड़ों ने किए। अब फिर अगले वर्ष आएंगे, अपने आप को उन अनुष्ठानों के लिए तैयार कर लो कि हमने 9 दिन, करने वाले 40 दिन करें, अच्छी बात, पर 9 दिन के लिए अपने आप को तैयार करो। जिन लोगों ने जितने संकल्प पिछली बार लिए थे, वो साधक अब अपने आप को दुगने के लिए तैयार करें। कितने के लिए? दुगने के लिए। दुगना अधिक नहीं हो जाएगा साहब? मान लो किसी ने, मान लो उदाहरण है, किसी ने 100 माला की रोज, अब वो 200 करेगा। देखो, वो सीमा तो नहीं लांघनी कि 100 वाला 200 करेगा, पर हाँ, जिस किसी ने भी 1.25 लाख मंत्रों से कम किए 9 दिन में, वो अपनी साधना को दुगना करने की सोचे। तो क्या होगा? गूगल पर जाके कैलेंडर में देखो अगले नवरात्रि की डेट क्या है, वो डेट्स याद कर लो। साहब अभी तो बहुत टाइम। हाँ, बहुत टाइम है, ये मुझे मालूम है, इसीलिए कह रहा हूं। अभी तो 4-5 महीने होंगे, कोई बात नहीं, कितने भी हों, क्या फर्क पड़ता है? कैलेंडर देखो, डेट्स देखो, और अपने आप को आज ही तैयार कर लो। क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ साधना में ये सिखाया जाता है, शरीर अज्ञ है, मन अल्पज्ञ है, जीवात्मा सर्वज्ञ है। ये जो बीच में अल्पज्ञ और अज्ञ है ना, अज्ञ माने कुछ नहीं जानता, अल्पज्ञ माने बहुत थोड़ा जानता है, सर्वज्ञ सब जानता है। तो संकल्प किसको लेना है? अल्पज्ञ को। साथ किसको देना है? अज्ञ को।
संकल्प लेना अल्पज्ञ को, साथ देना अज्ञ को, ये एक दिन में मानेंगे? नहीं मानेंगे। आप सोचो, अच्छा कल फास्ट रखना है, जिसको अभ्यास ना हो, तो क्या होगा? वो कल रखने की सोचेगा, सुबह आधे घंटे में टूट जाएगा। अब 2 दिन बाद का सोचे, टूट जाएगा। क्यों? ये अल्पज्ञ और अज्ञ तैयार ही नहीं थे। आपने कहा कल फास्ट है, कल रोटी नहीं बना खानी, अगले दिन आपकी मनपसंद सब्जी की सुगंध रसोई से आ रही है, और जैसे ही आई अल्पज्ञ फैल जाएगा। काहे का व्रत? व्रत ऐसे ही, हमें तो नहीं बताया व्रत है तुम्हारा, कहा तो था कल दोहरा, कहा था, मैंने नहीं ध्यान दिया। और शरीर को तो अल्पज्ञ पहले ही कहता, तो चीख मार अंदर से, वो और भूख लगाएगा और क्रेविंग करेगा। तो अज्ञ अल्पज्ञ का साथ देता है, तो अंदर क्या होता है? विद्रोह। क्या होता है? विद्रोह, रिबेलियस हो जाते, क्रांति तो क्या करेंगे, पर हाँ विद्रोह हो जाता है। और फिर जिसने संकल्प लेने की ठानी थी, वो बेचारा कहता है चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, ऐसे अनमने मन से बेमन से क्या करना, ले कर लूंगा, फिर कभी अगले हफ्ते कर, बात रह जाती। इसलिए आज तैयार करो। कब के लिए? अगले साल के लिए। क्या तैयारी करनी? अल्पज्ञ को और अज्ञ को कहना शुरू कर दो। अगली नवरात्रि में, पिछली बार मैंने 5,000 मंत्र किए थे, अब के 11,000 करने। पिछली बार 11 किए थे, अब के 24,000 करने। पिछली बार 24 किए थे, अब के 51 करने मैंने। जो 51 वाला, चलो 1.25 लाख की मत सोचो, 51 वाला 1.25 लाख की मत सोचो, 51 ही करो, या वो 40 दिन का सोचे। पर अपने आप को अभी कहना आरंभ कर दो, और अपने आप को समझाते रहो, अज्ञ को नहीं, अल्पज्ञ को। इस अल्पज्ञ को तुमने तैयार कर लिया, तो जब 9 दिन आएंगे, भीतर से विद्रोह कोई नहीं होगा, भीतर से कठिनाई नहीं होगी। इसलिए ये विज्ञान है, अनुष्ठान के संकल्प का विज्ञान है। अपने आप को तैयार करो, अपने आप को। हाँ, तुम एक नहीं हो, एक होते तो इस तैयारी की आवश्यकता नहीं हो। एक होना है, पर अभी नहीं हो। अभी शरीर की स्वतंत्र सत्ता है, अभी मन की स्वतंत्र सत्ता है। जहां जहां चेतना प्रवाहित है, वहां वहां स्वतंत्र सत्ता है। wherever the consciousness permeates, it bears its own independent existence. वो अपने आप में गणराज्य है। एक एक कोशिका, every single cell is a sovereign entity, is a republic. वो अपने आप में गणराज्य है, अपने हिस्से के सारे अधिकार रखता है। वो विद्रोह कर देगा। पहले से सर्कुलर जारी करो, नोटिस दे दो, सबको रोज बता दो। रोज टेलीफोन उठा के टेलीफोन में लाते हो, तो उसी वक्त कोरोना की सूचना पहले मिलती है। इसलिए तैयार कर लो अपने आप। क्योंकि अब दुगना बल उठाना है, और तैयारी शुरू करोगे तो हो सकता है जब अनुष्ठान आए, नवरात्रि आए, उससे पहले बहुत कुछ तुम कर चुके हो। किसके लिए? भीतर की मजाई के लिए। किसके लिए? भीतर के उस पवित्र अस्तित्व की शक्ति, उसकी क्षमता को प्राप्त करने। किस लिए? आत्मबल के लिए। आत्मबल के आने से 90%, कभी किसी ने नापा? नहीं, नापा तो किसी ने नहीं है, कोई स्केल नहीं लगा हुआ, पर मैं अनुमान से बोल रहा हूं, 90% इनर प्रॉब्लम्स, 90% आंतरिक समस्याएं हवा हो जाती है। क्या? हवा, द डिसिपिएट, उड़ जाती है। ऐसे उड़ती जैसे गधे के सिर से सींग, उड़ जाती, मुहावरा है ना, वैसे उड़ जाएंगे। इसलिए बिल्कुल मुक्त होकर के गायत्री के जप में जाना है, जिससे भीतर की 90% जो अवरोध हैं, बंधन हैं, जो उस संस्कारों के प्रभाव हैं, अनघड़ अभ्यासों के प्रभाव हैं, वो सारे चले जाए। 10%, ठीक है, 10% कठोर अभ्यास हो सकता है, जिसे कोई बात नहीं, 10 को मैनेज करने की तभी सोचोगे जब 90 समाप्त होगा। 90 फुर्सत नहीं देगा। 10 के लिए तो फिर पुनरपि जननम,
पुनरपि मरणम पुनि पुनि जननी जठरे शयनम। आदिगुरु शंकराचार्य ने कहा कि बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार मां की कोख, बार बार प्री नर्सरी, नर्सरी, फर्स्ट स्टैंडर्ड, जो भी सिस्टम है। तो क्यों ना हम 90% को मैनेज कर लें ताकि 10% पे शक्ति लगे। इसके लिए गायत्री का संबल, गायत्री की सहायता, गायत्री की शक्ति नितांत आवश्यक है। अपने आप को तैयार करो, अपने मन को, अपने अज्ञ को, अल्पज्ञ को। कोई भी बड़ा संकल्प लेना हो, हमेशा याद रखो, इच्छा से संकल्प फिर चमत्कार में भी इसी बात को, इसी पुस्तक में इसी बात को उस पर बल दिया गया। ये अल्पज्ञ और अज्ञ एक का एक तैयार नहीं होते। लोगों के संकल्प क्यों टूटते हैं, जिसे रेजोल्यूशन कहते हैं, क्यों टूटते हैं? इसीलिए टूटते हैं। इस विधा को, इस प्रोसीजर को नहीं अपनाते। उन्होंने अपने अल्पज्ञ और अज्ञ को संभाला नहीं, संकल्प ले लिया, टूटेगा। आप पहले संभालो, तैयार करो उन्हें, तो नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि तब अल्पज्ञ में एक बड़ी अच्छी खासियत है, बहुत बढ़िया खासियत है, जो बड़ा मजा देती। क्या? ये डरता बहुत है मन। अरे बड़ा, सबसे तेज गति से इसमें कोई भाव अगर ट्रेवल करता है, जर्नी कर सकता है, तो वो भय है। मन को भयभीत होने के लिए एक क्षण का 1000वां हिस्सा चाहिए। विश्वास इसे विश्वास दिलाने के लिए तो जीवन लग जाए, पर इसे भयभीत करने के, डराने के लिए, अरे बाबा, एक चुटकी में भी 1000 बार डर लेगा। इसलिए इसको अगर भीतर का संकल्प आंखें दिखा के कह दे, ये करना है, ये करना है। हम जब विज्ञान में कोश की युक्त साधना पढ़ाते हैं, तो उस समय मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, the 4 inner resource that transpire, that connive to conduct this interplay, जो अंदर के षड्यंत्र का मंचन करते हैं, उसमें सबसे अंत में कौन है? अहंकार। वो अहंकार को थोड़ा सा स्पर्श करने की चेष्टा करते हैं। क्यों? उससे क्या करना है? उससे मन को एक थप्पड़ मारना है। अहंकार, अरे साहब, अहंकार ने अगर एक थप्पड़ मार दिया तो मन उठने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि मन में बस भयभीत होने की क्षमता है। पर आप ये कैसे कह सकते हो अहंकार और मन? वो युक्त साधना विज्ञान में कोश की बात है। मैंने एक रेफरेंस दिया, वो पढ़ाएंगे, वो भी पढ़ाएंगे समय आने पर, अभी नहीं, पढ़ाएंगे कि कैसे उस साधना में उसको भी प्रयोग किया जाए। भीतर के उपकरणों को प्रयोग किया है, भीतर के टूल्स को प्रयोग करके भीतर के टूल्स को कैसे ठीक करते हैं। आप मशीन को जब ठीक करते हो तो किससे करते? टूल्स के साथ। तो हम भीतर कोई उपकरणों को ही टूल बना लेते हैं, वहीं से पेचकस, प्लास, पाना बना लेते हैं। तो अल्पज्ञ और अज्ञ को संभालना है, इसके लिए पहले से तैयारी शुरू कर दो। ये भयभीत होता है बहुत जल्दी भय में आता है। इस पर दबाव पड़ गया, उठेगा नहीं। इसलिए अपने आप को इसके लिए तैयार करना। आज प्रेरणा आई और मुझे इस विषय पर कहना है, इसलिए मैंने इसे कह दिया। आज के लिए केवल इतना ही। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।